नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनवली में? इसका सही उत्तर है लोथल में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवान द्वितीय ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने या पुलकेशिन द्वितीय ने? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान? इसका सही उत्तर है कछवाहा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी.के. कर्वे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दी इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डाफला या डाफर? सही उत्तर है डाफर। चपनाला झील कहाँ अवस्थित है? असम में। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। तमिलनाडु में वर्षा कौन सी मानसून के कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध किस नदी पर हैं? नर्मदा नदी पर। बाणसागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर। भारतीय पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से शहर सम्मिलित हैं? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। चेन्नई, पारादीप एवं तूतीकोरिन भारत के किस तट पर स्थित हैं? चेन्नई, पारादीप एवं तूतीकोरिन भारत के किस तट पर स्थित बंदरगाह हैं? पूर्वी तट पर। कांडला भारत के किस तट पर स्थित बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किस ने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कॉल्डर ने। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। सी.डी. देशमुख। भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2008 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों
की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43A द्वारा। मुख्यमंत्री राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसने कहा कि लोक प्रशासन सरकार के क्या तथा कैसे से संबंधित है? लूथर गुलिक ने। सोनोग्राफी क्या है? प्रस्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। सोनोग्राफी क्या है? प्रस्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। इसको भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौसमीर रेशम। आय का वितरण किस वक्र से मापा जाता है? लॉरेंस वक्र। 2021 का ओलंपिक 32वां का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टोक्यो में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? नीदरलैंड की मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? नीदरलैंड की मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित थीं? अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित थीं? भारत छोड़ो आंदोलन से। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था? द्रिपनाथ शाह। झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? पलामू। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? 1171 मीटर। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? गजघंट राय ने। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? गजघंट राय ने। आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? जयपाल सिंह। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? प्रथम। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था? पांडे गणपत राय। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? मुंडा। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? मुंडा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 53वें स्थान पे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यन। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है? डेनमार्क।
किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सस्मिता लेंका। हाल ही में लखवाड़ परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नगोजी ओकोंजो-इवेला। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2024 में स्फेयर एक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा ने। वान करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के सिवान। वान करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के शिवान। डेजर्ट नाइट 21 क्या है? भारत एवं फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास। 19वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड में। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है? विवेक मूर्ति को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है? क्लाइमेट इमरजेंसी को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रंजीत सिंह डिशाले को। टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? गीतांजलि राव को। टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? गीतांजलि राव को। 92वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? जैक्विन फिनिक्स को। थैंक यू।